बात यह होगी निकाय चुनाव में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चर्चा की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज। सोनीपत में कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार कमल दीवान के चुनाव लड़ने पर संशय। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं कमल दीवान। पार्षदों की टिकट बंटवारे पर सहमति न बनना भी एक कारण बताया जा रहा है और कल ही कमल दीवान ने दाखिल किया था नामांकन। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह आए थे नामांकन भरवाने के लिए और वहीं अंबाला में कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र के साथ हुई कमल दीवान की मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने फोन पर बताया कि टिकट वितरण को लेकर थोड़ी नाराजगी थी जिसे दूर कर दिया गया है और पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार भी मुलाकात में शामिल हुए। पार्षदों की टिकट वितरण को लेकर नाराजगी दूर हुई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। अब निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है और सोनीपत से बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ निकलकर मेयर चुनाव में सामने आता है। अब कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार कमल दीवान के चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ है और सूत्रों के हवाले से फिलहाल जानकारी मिली है कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं कमल दीवान। ये जानकारी, ये अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है और अब निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है और उससे पहले ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता जयदीप राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयदीप, देखिए, देखा जाए जिस तरीके से निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है और इसी बीच कांग्रेस पार्टी से इस तरीके की खबर सामने आना कमल दीवान को लेकर क्या संदेश सीधे तौर पर चुनाव पर अब जाता हुआ नजर आ रहा है और क्या इम्पैक्ट अब निकाय चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिएगा, सोनीपत से कांग्रेस ने को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया था और कल ही जो है नामांकन भी दाखिल किया था और नामांकन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र पहुंचे थे, दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, साथ ही सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी मौजूद थे। तमाम कांग्रेस के नेता, पूर्व विधायक मौजूद रहे थे। लेकिन आज सुबह से ही ये खबरें आनी शुरू हुई थी कि कमल दीवान के अंदर नाराजगी और उन्होंने कहीं ना ये कहा कि वो चुनाव छोड़ सकते हैं और इसके पीछे की वजह जो थी वार्ड पार्षदों की टिकट पर जो है सहमति ना बन पाना। इसमें कमल दीवान जो है अपने तरीके से, वो जिला अध्यक्ष भी हैं सोनीपत से कांग्रेस के, अपने तरीके से वार्ड पार्षदों की टिकट चाहते थे। लेकिन पुराने कांग्रेस के चाहे पूर्व विधायक की बात करें और कार्यकर्ताओं की बात करें, उसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी और इसी वजह से कमल दीवान आज सुबह से ही एक तरीके से कहें कि गायब थे। उनका फ़ोन भी बंद था, वो बातचीत नहीं कर रहे थे और हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि अभी वो इस पर फैसला नहीं लेंगे, जब तक इस बात पर सहमति नहीं बनते हैं वो आगे बात नहीं करेंगे। लेकिन अब जो हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बात की, राव नरेंद्र से, उन्होंने कहा कि इस मामले को सुलझा लिया गया। राव नरेंद्र से अंबाला में कमल दीवान की मुलाकात हुई है। पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार भी जो है अंबाला पहुंचे थे और अब सहमति बन गई है और अभी जो है कांग्रेस ने 22 में से 18 टिकटें जो है जारी कर दी है। वार्ड पार्षदों की 18 टिकटें अभी जो है जारी कर दी है। सिर्फ चार वार्ड जहाँ पे सहमति नहीं बन रही थी उनकी टिकटें अभी बाकी हैं और इस मामले को सुलझा लिया गया है। और हालांकि कमल दीवान का फ़ोन अब भी बंद, उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने फ़ोन पे बातचीत में ये बताया कि इस मामले को सुलझा लिया गया है। जो असहमति बनी थी उस पर बात स्पष्ट हो गई है और कमल दीवान ही जो है वो कांग्रेस के चेहरे रहने वाले हैं मेयर पद के लिए सोनीपत से। जी
जी देखिए, देखा जाए जिस तरीके से फोन बंद आया और अब कहा जा रहा है कि अब मना लिया गया है, फोन पर बातचीत हो गई है। अब मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, क्या कमल देवान की नाराजगी दूर हुई है या फिर ये अभी नाराजगी अभी देखने को और भी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिएगा कमल दीवान से हमारी सुबह बात हुई थी, तब उन्होंने यही कहा था कि टिकट बंटवारे को लेकर उनकी जो है वो नाराज़गी है और जब तक इस मामले को नहीं सुलझा जाएगा वो आगे कोई बातचीत नहीं करेंगे। अगर पार्टी उनकी बात नहीं मानती है तो वो उसके बाद अगली रणनीति जो है वो चुनाव लड़ने को लेके, कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसको लेके अपनी अगली रणनीति जो है अपनी बात रखेंगे। उसके बाद वो अम्बाला पहुँचे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र से मिलने, उनके साथ सोनीपत से पूर्व विधायक जो है सुरेंद्र पवार वो भी थे, कांग्रेस के ग्रामीण जो जिला अध्यक्ष हैं संजीव दहिया वो भी थे, तो और तमाम कांग्रेस के नेता थे। तो राव नरेंद्र से उनकी बातचीत हुई, जैसा राव नरेंद्र जी ने बताया कि उनसे बातचीत हुई और इस मामले को सुलझा लिया गया है। और अभी जो है जो वार्ड पार्षदों की जो सूची थी वो जारी कर दी गई है सोनीपत के लिए कांग्रेस की, और कुल 22 वार्ड पार्षद थे जिनमें से 18 पार्षदों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। लेकिन अभी इसमें मैं बता दूं आपको, जो जिन पार्षदों को टिकट अभी तक नहीं दिया गया है उसमें 4, 7, 8 और 22, 4, 7, 8 और 22 ये वार्ड हैं जिनकी टिकट जो है वो अभी तक जो फिलहाल वो जारी नहीं की गई है। 22 में से 18 पार्षदों की टिकट भी डिक्लेयर कर दी गई है, लेकिन अभी तक कमल दीवान से किसी तरीके की बातचीत जो वो नहीं हो पाई है। जी देखिए, देखा जाए कांग्रेस पार्टी पर बार बार गुटबाजी के आरोप लगते हैं। अगर मैं राज्यसभा चुनाव की बात करूं, ज्यादा समय नहीं हुआ है राज्यसभा चुनाव को लेकर, क्रॉस वोट देखने को मिले, वोट रद्द देखने को मिले। अब निकाय चुनाव से पहले इस तरीके से ये नाराजगी देखना सीधे तौर पर चुनाव पर अब इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। जी जी बिल्कुल, देखिएगा चुनाव के समय में इस तरीके की जब पार्टी के अंदर बातें निकलकर सामने आती हैं तो बिल्कुल इसका प्रभाव चुनाव पर जरूर पड़ता है। और जिस तरीके से कल जब सारी चीज़ें ठीक लग रही थी कि कांग्रेस, क्योंकि जब ये नामांकन भी दाखिल करवाया गया कल, तब भी मंच से बार बार चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र हैं या सांसद दीपेंद्र हुड्डा, वो लगातार मंच से भी ये बात कहते नजर आ रहे थे कि कमल दीवान जो है वो पार्टी के एक तरीके से सर्वसम्मति से उनको जो है टिकट दिया गया है। कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी हैं सोनीपत से या सीनियर नेता जो रहे हैं, पूर्व विधायकों की बात करें, मौजूदा विधायक जो हैं, उनसे बातचीत के बाद मशवरे के बाद जो है सबने सर्वसम्मति से कमल दीवान का नाम लिया और तब कमल दीवान को मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। तो बिल्कुल जो कांग्रेस के आला नेता है वो भी इस बात को समझ रहे थे कि इस चुनाव को लेकर जो आगे जो पार्षदों की टिकट है उसमें कहीं कोई पेच ना अट जाए, इसलिए सबको एक तरीके से संतुष्ट करने की जो बात कल है वो कांग्रेस के सीनियर नेता रख रहे थे। लेकिन आज सुबह आते आते, कल नामांकन दाखिल हुआ, उस समय तक सारी स्थिति ठीक लग रही थी, लेकिन आज सुबह आते आते वार्ड पार्षदों की टिकट जो थी उनको क्लियर नहीं कर पाए और उसके बाद ये सारा मामला शुरू होता है। कमल दीवान का फ़ोन बंद होता है और एक तरीके सूत्र के खबर आनी शुरू होती है कि कमल दीवान के अंदर नाराज़गी है। उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई भी कि अगर उनको टिकट दिया गया है, मेयर पद की जिम्मेदारी उनको उम्मीदवार बनाया गया, तो उनके ऊपर भरोसा किया जाए। जिन उम्मीदवारों को वो टिकट देना चाहते हैं वो जिताऊ कैंडिडेट हैं और वो जिता के लेके आएंगे और इसका प्रभाव जो वार्ड पार्षद हैं उनके चुनाव पर भी पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले मैं बता दूं, कमल दीवान ने इससे पिछला जब चुनाव हुआ था 2025 में बाई इलेक्शन था और बाई इलेक्शन भी कमल दीवान ने लड़ा था, उसमें राजीव जैन मेयर बने थे और उस समय ये गुटबाजी की बात सामने आई थी। क्योंकि जो कांग्रेस के मौजूदा पार्षद जो थे उनमें से कुछ पार्षदों ने जो है कमल दीवान का साथ नहीं दिया था पिछले मेयर के उपचुनाव में और उसी से कमल दीवान की लगातार नाराजगी थी। उसके बाद कमल दीवान जो जिला अध्यक्ष बने और जब मेयर पद के उम्मीदवार बने तो उन जो पार्षदों की टिकट जो है कमल दीवान कटवाना चाह रहे थे, जिन्होंने पिछले उपचुनाव में उनका साथ नहीं दिया था, उनको टिकट नहीं देना चाह रहे थे और इसी को लेकर असहमति जो है वो बनी हुई थी कि जो पार्षद पहले पार्टी के खिलाफ काम कर चुके हैं उनको इस बार टिकट ना दिया जाए ताकि इन चुनाव में जो है पार्टी को कोई नतीजा इसका ना भुगतना पड़े। जी ठीक है, आपने इस पूरे मामले को लेकर तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये पूरा मामला जो है दूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है, बिगुल बच चुका है, तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है।
चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पैनल में जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सतपाल रोड जी और साथ ही एनएलडी से प्रवक्ता ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेजेपी से प्रवक्ता सुरेश पाठक जुड़ गए हैं हमारे साथ और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। आप सभी का सबसे पहले पैनल में बहुत बहुत स्वागत है और अब चर्चा की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के साथ करना चाहूंगी। सतपाल जी, देखिए जिस तरीके से अब देखने को मिल रहा है, निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी है और जीत देखने को मिलेगी। और अभी फिलहाल मैं हालिया हालात जानना चाहूंगी, कितनी तैयार है कांग्रेस पार्टी? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का और जो मेरे पैनलिस्ट है साथी, उनको राम राम नमस्ते और हरियाणा की जनता को कांग्रेस की तरफ से राम। देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है मेयर चुनाव लड़ने के लिए, परिषद का चुनाव लड़ने के लिए। ये बेकार की बातें फैलाए हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। ये सीबीआई का, ईडी का दबाव बनाना चाहते हैं हमारे मेयर चुनाव में, लेकिन हम एक चीज की गारंटी देते हैं कि अब के हम पुरजोर चुनाव लड़ेंगे और हमारे जो मेयर के कैंडिडेट हैं तीनों बहुत ईमानदार और अच्छे आदमी हमने ग्राउंड में उतारे हैं, जो कि हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, हम जनता की आवाज उठाए हुए हैं। और इन लोगों ने देख लिया, ये कहने को ट्रिपल की सरकार, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये एक झूठा नारा देती है, इसके बहाने ये लोगों को बरगला रहे हैं। इन्होंने ट्रिपल सरकार ने क्या किया लोगों के लिए? पर सतपाल जी छोड़िए ना, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? पर चुनाव से पहले आपकी पार्टी में नाराजगी साफ तौर पर जगजाहिर होती हुई नजर आ रही है। कौन कहता है नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है। ये भी एक मतलब मीडिया के जरिए, आप लोगों के जरिए गलतफहमी है। हमारी दीपेंद्र हुड्डा जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से आपकी डिबेट से पहले बात हुई है, भाई ये क्या चल रहा है? बोले कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। जो वार्ड के जो थे उनको दिलाना चाहते हैं, उनको मिल गई। और उसने एक भी क्लिप दिखा दो आप, कमल दीवान ने कोई नाराजगी जताई है? कमल दीवान का कोई भी बयान सामने नहीं आया। ये सिर्फ मीडिया और जो बीजेपी के लोग हैं वो अफवाह फैलाए हुए हैं। सतपाल जी देखिए, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, मीडिया ऐसा कर रही है। देखिए, मीडिया तो सच्चाई दिखा रही है। खुद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सुबह से जो है फोन जो बंद आ रहा था, बातचीत हो गई है, सुलह हो गई है, थोड़ी नाराजगी थी, मना लिया गया है। आप एक भी क्लिप दिखा दो कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप दिखाइए, हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये सब बकवास है, झूठ है। बीजेपी इन झूठे नारे देकर लोगों को बका रही है। और हम एक और बात बताते हैं, कांग्रेस से डरी हुई है बीजेपी। अब के हमारा जो चुनाव है बिल्कुल सेफ है, हमें कोई डर नहीं है। हम आपको गारंटी लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। और हमारे जो बड़े ईमानदार जो पंचकुला से हमारी बहन सुधा भारद्वाज को हमने उतारा, वो बहुत अच्छे मतों से जीते। कुलविंदर कौर है हमारी, वो बहुत अच्छी कैंडिडेट है। हमारे कमल दीवान जी है, बहुत ईमानदार और साफ छवि के आदमी है, लेकिन उसकी छवि धूमिल करने के लिए उसको बदनाम करना चाहते हैं ताकि पार्टी के लोग इसके खिलाफ हों। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम 101% चुनाव जीतेंगे। हमने सबसे पहले टिकट डिक्लेयर करी कल दीपेंद्र हुड्डा जी ने, और प्रदेश अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी और हमारे मौजूदा विधायक इंदु नरवाल जी और पूर्व विधायकों ने सबने इकट्ठा मिलकर हमारा चुनाव वो नॉमिनेशन किया है। और हमने तो देखो 66% महिलाओं को टिकट दिया है, जो ये 33% का डंका बजाए हुए थे। 33% भी राजीव गांधी के राज में स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी, उन्होंने ही पास कर दिया 33%। उसके बाद 2023 में फिर इन्होंने बीजेपी के वालों ने ये हौसला रखा और उसमें कांग्रेस ने समर्थन किया। 16 फरवरी को इन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए 5 राज्यों में चुनाव है, उसका लाभ उठाने के लिए, नगर निगम के चुनाव है, उसका लाभ उठाने के लिए एक झूठे बातें फैलाते हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस 543 सीटों पर आज भी है और समर्थन करती है। महिला को पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देगी, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की बनी सरोजिनी नायडू कांग्रेस की महिला बनाई थी, प्राइम मिनिस्टर बनी थी हमारी महिला इंदिरा गांधी बनी थी, स्पीकर बने हमारे मीरा कुमार महिला बनाई थी, राष्ट्रपति हमारी बनी थी हमारी पाटिल जी महिला बनाई थी, और मुख्यमंत्री बनी थी वो महिला बनाई थी, और जो हमारे न्यायाधीश बनी थी
वो फतिमा जी, वो महिला कांग्रेस ने ही बनाई थी। ये कौन सा तीर चला रहे हैं भाई, ये झूठ बोलते हैं महिला के ठीक नाम है पे सतपाल लूट जी, रहे हैं। ठीक है, महिला यानी कि कांग्रेस पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है और कमल देवान बिल्कुल नाराज नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रामराज शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। रामराज जी, फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है? क्या मुकाबला अब विपक्ष के साथ बीजेपी का देखने को मिलेगा? जी रामराज जी। देखो, सबसे पहले मैं आपको और अन्य हमारे साथी जो दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता हैं सबको और हमारे देश की प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं और फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। हमारी पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम जनता को भगवान मानते हैं। कांग्रेस पार्टी के जैसे राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं और फिर उनसे आशीर्वाद का इंतजार करते हैं। वो कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर श्राप देता हूं कि बीजेपी का वोट राक्षस है, राक्षस है। अरे मेरे भाई, आपका क्या अधिकार है श्राप देने का? ये भगवान रूपी जनता है, श्राप उसको दो जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। राजस्थान में जाकर आपने MP राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा था और आपका श्राप कोई दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? देखो, हम जनता के बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार हैं। जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है और जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी थी और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी। और जिस तरह से छोटी सरकार कहा जाता है इसको निकाय चुनाव को, इसको जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे गलियां पक्की करनी हो, चाहे सफाई नालों की सफाई हो, चाहे वो नालियों की सफाई हो, चाहे सीवर की सफाई हो, चाहे सफाई अभियान चलाना हो, चाहे कच्ची कॉलोनियों को पक्का करना हो, जो इनके टाइम में कॉलोनियां काट दी थी, अवैध कॉलोनियां, वो हमने उनको नियमित किया, उनको पक्का किया। चाहे वो बिजली पानी की समस्या हो या अन्य समस्या हो, हम काम के आधार पर जनता के सामने जा रहे, जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं और जनता हमारे को आशीर्वाद देगी। आधी आबादी तो इनसे वैसे नाराज है कांग्रेस पार्टी से। हमारी मातृ शक्ति का जिस तरह से इन्होंने अपमान किया, जिस तरह से महिलाओं को और ज्यादा ताकतवर बना रहे थे, उनकी संख्या बढ़ा रहे थे, उनको और ज्यादा अधिकार दे रहे थे, इन्होंने महिला आरक्षण का विरोध करके आधी आबादी तो वैसे नाराज कर दी। हमारी बहनें तो वैसे इनसे नाराज है और रानी लक्ष्मीबाई की तरह इनसे बदला लेगी और महिला हितैषी होने का नौटंकी कर रहे हैं। हमारी मातृ शक्ति इनसे नाराज है, जो महिला विरोधी है। जी रामराज जी, पर विपक्ष तो कह रहा है कि आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ी आवाज खोल दो या मेरा फोन जोड़ दो, आपकी आवाज नहीं आ रही। रामराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज कम आ रही है, कम मेरा फोन जोड़ दो, आपकी आवाज नहीं आ रही, कम आ रही है। नेटवर्क इशू है, अभी हम आपको ठीक करवाते हैं इसको लेकर। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे भी राय ले लेती हूँ। INLD से प्रवक्ता ओंकार जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार जी, फिलहाल INLD कितनी तैयार है? क्योंकि अब मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कॉन्फिडेंट फैक्टर में नजर आ रही है कि बीजेपी की जीत होने वाली है और कांग्रेस पार्टी को भी आपने सुना। फिलहाल मैं यहाँ पर INLD के बारे में जानना चाहूंगी, कितनी तैयार है INLD? जी ओंकार जी। प्रिया जी, देखिए, 2 मेयर के कैंडिडेट हमने अनाउंस कर दिए हैं। मनोज अग्रवाल पंचकुला से, अनंत कपूर सोनीपत से, और आज शाम तक अंबाला का मेयर कैंडिडेट भी हमारा अनाउंस हो जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है जी और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चुनाव है दूसरे चुनाव से कुछ डिफरेंट है। सतपाल जी, नेटवर्क इशू हो सकता है। अरे नहीं आ रही यार, मेरे पास आवाज नहीं आ रही, आपको जोड़ने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? फिर मेरे को आवाज नहीं आ रही, आप 10 मिनट से नहीं कर रहे, आप जोड़ नहीं आ रही। ठीक है, हमारी आपकी आवाज तो नहीं सुनाई दे रही मेरे को। रामराज जी, ठीक है, हमारी टीम काम कर रही है ऑडियो पर। ठीक है ओंकार जी, कंटिन्यू कीजिए। प्रिया जी, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रिया जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है ओंकार जी, कंटिन्यू कीजिए। प्रिया जी, देखिए, आज अगर शहरों की व्यवस्था की बात की जाए तो बीजेपी से प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। नगर निकाय विभाग मुख्य कॉन्स्टिट्यूट है शहरी आबादी का, और नगर निकाय विभाग चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। पिछले 5 साल से प्रॉपर्टी आईडी ने जनता को खून के आंसू रुला दिए। अवैध प्रॉपर्टी आईडी को वैध कर दिया, वैध को अवैध कर दिया, और उसमें एक प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने में 25 से 50 हजार रुपए की रिश्वत चलती है। परिवार पहचान पत्र और पोर्टल
एनडीसी लेना हो या नक्शा पास कराना हो, सब जगह रिश्वत चल रही है, बोलबाला रिश्वत का है। आज परिस्थितियां ऐसी हैं, अगर निकाय विभाग से जनता परेशान है और सारे नगर निकाय विभाग आपने तसल्ली क्यों नहीं की, आपने बात क्यों नहीं करी मेरे से? जिले का चुनाव है, पार्षद का चुनाव या मेयर का चुनाव, ये नाली गली सड़क सफाई और स्ट्रीट लाइट का चुनाव है। मुख्य तौर पर सीवर जैसी व्यवस्था आज बिल्कुल फेल हो चुकी है बीजेपी की। हजारों करोड़ रुपए इन्होंने अमृत योजना के नाम पर प्रत्येक शहर में सीवर डाल दिए, लेकिन उन सीवरों को कहीं चालू नहीं किया, उनमें मिट्टी भरी हुई है। ये जनता जान चुकी है कि बीजेपी एक लुटेरी पार्टी की तरह काम कर रही है, लूट रही है प्रदेश को और कुछ नहीं कर रही। और आज भी देखिए जनता में ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि ये महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी हैं। अगर ये हितैषी हैं तो इन्होंने संदीप सिंह खेल मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई करी, विकास बराला के खिलाफ क्या कार्रवाई करी, कुलदीप सेंगर और ब्रिजभूषण शरद ओंकार जी निकाय चुनाव पर बने रहते हैं ना ओंकार जी। प्रिया जी ठीक है आज निकाय चुनाव की अगर बात करें तो निकाय चुनाव जो प्रभावित होते हैं जनता की समस्याओं से प्रभावित होते हैं। आज प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या, प्रत्येक क्षेत्र की जनता बीजेपी से बहुत बुरी तरीके से परेशान है, क्योंकि परिवार पहचान पत्र के थ्रू पीले राशन कार्ड 12-13 लाख के करीब काट दिए गए हैं। परिवार पहचान पत्र के थ्रू ऐसी कंडीशनें लगा दी गई हैं कि परिवार पहचान पत्र में आमदन अपने आप ही बढ़ा दी गई है। कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, अपने आप ही सर्वे के बगैर किसी की आमदन 4 लाख कर दी, किसी की 3 लाख कर दी, 1,80,000 से बढ़ा दी गई है ताकि उनका पीला राशन कार्ड कट जाए। आज जनता परेशान है, दुखी है, हताश है और मुझे पूरा विश्वास है इस चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस की पहले जनता ने परिस्थितियां देख ली। राज्यसभा का जब चुनाव हुआ 37 में से 9 विधायक बीजेपी के खेमे में चले गए या फिर उन्होंने वोट को गलत किया, वोट खराब कर ली अपनी। इस चीज से जनता का कांग्रेस के ऊपर विश्वास अब खत्म हो चुका है। आज देखिए अगर एक ही पार्टी है जिसने किसान की लड़ाई, जनता की लड़ाई, बिजली के बिल वृद्धि हुए तो वृद्धि के खिलाफ लड़ाई, भाखड़ा का पानी रोक दिया तो लड़ाई, सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल ने उठाई, पेंशन बंद करी बीजेपी ने तो हमने इसका बीड़ा उठाया, दोबारा पेंशन लगवाई। आज जनता इन नालों की तरफ आकर्षित है और मुझे पूरा विश्वास है हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। जो ये कह रहे हैं कि सारी सीटें जीतेंगे, जीतना और हारना ये जनता के हाथ में है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सुप्रीम है, आप सुप्रीम नहीं हो। आप जनता पे छोड़ दो, हमने जनता पे छोड़ दिया, जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा वो सिर माथे हो। ठीक है ओंकार जी। सुरेश पाठक जी, फिलहाल जेजेपी पार्टी कितनी तैयार है निकाय चुनाव को लेकर और कितनी तैयारियां फिलहाल आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है। जी सुरेश जी। जी प्रिया जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, चैनल पे बैठे प्रवक्ता साथियों को मेरी नमस्कार, राम राम। देखिए जननायक जनता पार्टी किसी भी चुनाव को, जैसे अभी निकाय चुनाव है तो किसी भी चुनाव को लाइटली नहीं लेती है, ना ही उस पे लेके कभी भी बिल्कुल ऐसा उनका बिहेव रहता है कि वो उस चुनाव को लाइटली लड़ना चाहते हैं। लेकिन हालिया अभी प्रकरण जैसा कि हरियाणा हिसार में हुआ, हरियाणा में जैसे कि पुलिस कर्मियों के द्वारा दबंगई दिखाई गई, हमारे नेता जो हमारे नेता हैं आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, उनके काफिले के आगे गाड़ी को अड़ाकर उनकी गाड़ी को रोका गया, उनके जो पायलट थे उनको धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। रात को हमारे 2-3 बजे हमारे पदाधिकारियों को उठाया गया। क्या हुआ क्या नहीं? अरे चुनाव में क्यों झूठ बोल रहा है सबके सामने? क्यों झूठ बोल रहा है? रामराज जी ठीक है, उनको अपनी बात रखने दीजिए ना। वीडियो राजा राम जी, पूरे प्रदेश की जनता देखा है, वो पूरे प्रदेश की जनता जानती है। रामराज जी बात मेरा ऑडियो आ रहा है। पुलिस की बात कर रहा हूँ, बंद कर दो ये नौटंकी। मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नौटंकी बंद कर दो, पूरी प्रदेश की जनता जानती है आपको। जनता ने आपको नकार दिया अखबारों में 2 लाइन छपवाने के लिए। सतपाल जी, रामराज जी, ऐसे चर्चा संभव नहीं है। आपको आपका समय दिया गया था, आपने अपने समय में अपनी बात को रखा, आप ऐसे बीच में इंटरप्ट करेंगे, ऐसे कैसे चर्चा संभव है? बीजेपी ने जनता तक क्या संदेश जाएगा? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी की बात क्लियर ही नहीं होगी। अपना फोटो खिंचवा रहे हैं। सतपाल जी, मैंने आपको आपका समय दिया था, मैं जवाऊंगी आपके पास, अब आप अपनी बात को रखिएगा। सुरेश जी कंटिन्यू कीजिए। रामराज शर्मा जी के लिए अलग से डिबेट रख लीजिए, कीजिए। सुरेश जी कंटिन्यू कीजिए, आप बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके, कितनी तैयार है जेजेपी? देखिए
मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूं, लेकिन जी। ये किसी को बात नहीं करने देना चाहते, नहीं, आप इनसे रखिए सच्चाई अपनी बर्दाश्त बात नहीं को। होती है। कंटिन्यू कीजिए। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि वो जो प्रकरण था, उस प्रकरण को लेके हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है 27 तारीख को एक महापंचायत है, उस पंचायत के लिए अपने दौरे कर रहा है, अपनी मीटिंग्स ले रहा है। और जो अभी निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो हमारा जिला नेतृत्व है, उनकी जिम्मेवारी लगाई गई है कि अपने अपने जिले से कार्यकर्ताओं से फीडबैक लीजिए कि चुनाव को किस उस पे लड़ा जाएगा। अब मैं जी। पंचकुला की बात करूं, पंचकुला से हमारे जो नेतृत्व है या हमारा जिला नेतृत्व है या हमारे अधिकतर कार्यकर्ता इस चुनाव को बिना सिंबल पे लड़ने के लिए इच्छुक है। और ये बात दुष्यंत जी को, आज सुबह मीटिंग भी थी और वहां पे मीटिंग में दुष्यंत जी को ये बात जिला अध्यक्ष के द्वारा बता दी गई है। तो ऐसा है कि हमारे द्वारा जो भी समाज में जो भी प्रतिष्ठित आदमी चुनाव लड़ रहा है और समाज सेवा में विश्वास रखता है, समाज सेवा के प्रति समर्पित है, पार्टी उसको समर्थित बना के, उसका सहयोग करके उसके माध्यम से चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी तक जो हमारी तैयारी है या हमारा जो जिला नेतृत्व का फैसला है, उनका फैसला यही है कि आगामी जो चुनाव है उसको बिना सिंबल के लड़ा जाए। अब ये राजा राम शर्मा बीजेपी प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इन्होंने नारी शक्ति वंदन को लेके अभी कांग्रेस को घेरने का काम किया, विपक्षी दलों को घेरने का काम किया। मैं आज के इंसिडेंट की बात करूं, आज आंगनवाड़ी वर्कर जिनको पिछले 9 महीने से ठीक है सुरेश जी, देखिए चर्चा का ये मुद्दे नहीं है, चर्चा का मुद्दा सब निकाय चुनाव है, कितनी तैयारी है और कौन सी पार्टी कितनी आश्वस्त है। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता भी नरेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, फिलहाल आम आदमी पार्टी की मैं रणनीति समझना चाहूंगी, मुद्दे समझना चाहूंगी और कितनी तैयार है। जी नरेश जी। जी दीपक, नमस्कार आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को भी। और जो ये चुनावी माहौल है उसके अंदर आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी सोनीपत के अंदर भी अपने मेयर कैंडिडेट को घोषित कर दिया। बाकी वार्ड्स के लिए आपने देखा कि सोनीपत में 1 नंबर, 17 नंबर, 19 और 21 वार्ड, अंबाला में 4, 5, 13, 16 और पंचकुला में भी मोस्टली हमने 1, 5, 7, 8 अभी तक जिन वार्डों के ऊपर हमने अपने कैंडिडेट घोषित किए और बाकायदा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और विजन जो आम आदमी पार्टी का है उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी बाकायदा आप देख रहे हैं कि डे बाय डे जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया है कि आप अपने वार्डों के अंदर आइए या प्रदेश के अंदर जिसकी भी जानकारी है वो आके अरविंद केजरीवाल जी के विजन को पहुंचाइए, ताकि हम देश के अंदर जो क्रांति लेके आए थे और देश को उसी क्रांति की राह पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा की, राजनीति के ऊपर, स्वास्थ्य को, जो अच्छा आज तक कोई नहीं सोचता था, उस विजन को लेके हम जनता तक जाएंगे। ताकि शहर की जरूरत है ये स्वास्थ्य, शिक्षाएं, सेवाएं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपने खुद देखा कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे जो लूट मचा रखी है इन्होंने प्राइवेट स्कूलों की, उसके बाद में भी आप देखते हैं कि स्वास्थ्य का बजट भी वो कम कर देते हैं, केंद्र के अंदर भी और राज्य के अंदर भी, ऐसी हॉस्पिटल का। और आप जो मैं कहता हूं कि पहले जो अभी इनके माननीय सीएम साहब हैं, सीएम साहब ने एक घोषणा कर दी जब ये मुख्यमंत्री बने थे कि कोई भी प्रदेश के अंदर 6 महीने के अंदर कोई ऐसी रोड नहीं रहेगी जहां पे गड्ढे। लेकिन यहाँ तो गड्ढे ही, रोड तो दिखाई नहीं देती, गड्ढे ज्यादा दिखाई देते हैं। उसके ऊपर ये अपने कस्मे वादे खाते रहते हैं, लेकिन कहीं भी जमीनी स्तर के ऊपर काम नहीं होता है। पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। एक रिपोर्ट देखिए कि मैं आपको, जहां पे मैं रहता हूं फरीदाबाद के अंदर एक विलेज एरिया है, वहां पे कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स की वजह से कम 23 लोगों की मौत हुई। तो 23 लोगों की जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक, 1 मिनट दे दीजिए बस, आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जा रहे। तो वो रीजन क्या होता है कि वो रीजन सिर्फ ये होता है कि आप प्रदूषित जल जो है वो पीने की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। जब आप अपने प्रदेश के अंदर जल, एक अच्छा जल नहीं दे पा रहे हैं तो आप कैसे अपने स्वास्थ्य सेवाओं को मेंटेन करेंगे। जैसे इन्हीं की सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा क्या हाल था कि कितने लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी झूठ की, अपने आंकड़े खुद लेके जाइए ना। आंकड़े हम लोग पेश करेंगे जब पता चलती है, तो मैं खुद भी, क्योंकि जितने भी जब भी देखता तो मैं आंकड़े के ऊपर बात करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के आधे से प्रवक्ता तो डिबेट छोड़ के ही भाग जाते हैं, क्योंकि इनको आंकड़ों से बड़ी चिढ़ मचती है कि देखने सुनना ही नहीं चाहते आंकड़ों के ऊपर। आंकड़े सुने और उसके बाद देखते हैं कि हर एक चीज के लिए पॉइंट टू पॉइंट बात रखिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देवतुल्य, भगवान तुल्य, या उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करते रहेंगे कि अपने नेताओं के गुण गाते रहेंगे कि ये नेता मेरे ये देवतुल्य, ये भगवान तुल्य। उससे
उससे राजनीति नहीं चलती है। देश के लिए जरूरी है कि जनता के लिए काम कीजिए, हरियाणा की जनता की अच्छाई के लिए काम कीजिए। और सारी जनता देख रही है कि जैसे झूठ की राजनीति आप कर रहे हैं, दबाव की राजनीति आप कर रहे हैं, ईडी सीबीआई की राजनीति आप कर रहे हैं, उससे जनता ज्यादा दिन नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल जी के लिए मैं पूछता हूं, किसी से भी पूरे देश के अंदर पूछ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे क्या सब लोग ये कहते हैं कि ये झूठा केस के आरोप किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, और भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर पूरी तरह से घिर रही है और मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है रामराज जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। देखिए रामराज जी, बार बार जो है पूरा विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है, और ये आरोप मुझे लगता है रोजाना ही लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। और वहीं इस बार तो विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर डरी हुई है। जी रामराज जी। देखो ऐसा है, डर कौन रहा है आपको खुद पता है कौन डर रहा है। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो भाग गया इनका, तो चुनाव नहीं लड़ रहा, इनसे संपर्क नहीं कर रहा। कैमरे के सामने आगे कांग्रेस का जो इनका जो मेयर प्रत्याशी है, पूछ लेना कहाँ है। आप झूठ मत बोलिए कैमरे के सामने। अरे मेरे भाई पूछ तो ले, आपका प्रत्याशी कहाँ है? आप झूठ बोलते हो, आप झूठ फैला के चुनाव जीतना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके यहाँ भागम भाग लग रही है, भागम भाग। इनके पास में कोई टिकट लेने वाला ही नहीं आया, इनके पास कोई टिकट लेने वाला ही नहीं आया। सुधा भारद्वाज जी, संजीव भारद्वाज जी की धर्मपत्नी है जो इनके मीडिया प्रभारी हैं, उसको टिकट थमा दी। वहाँ पे वहाँ वाली पंचकुला वाली, रेवाड़ी वाली इनकी टिकट है। निहारिका जी और नगर परिषद की जो उम्मीदवार है इनकी, ठीक है सतपाल जी, एक बार बोल दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपना पक्ष रखिएगा। शहरी जिलाध्यक्ष उनकी धर्मपत्नी है। और जो ये कमल दीवान जी, ये दीवान जी हैं, कमल दीवान जी, ये इनके शहरी अध्यक्ष हैं सोनीपत के। तो इन्होंने और तो कोई मिला नहीं, तो इनके अपने इनके पदाधिकारियों को टिकट दी, तो इनकी टिकट लेने वाला नहीं है इनके यहाँ। तो भागम भाग लग रही है। और जबकि हमारे यहाँ जिस तरह से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार लगातार प्रदेश में हमारी सरकार बनी। सभी सीटों पे कमल खिलेगा, सभी सीटों पे, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सभी सीटों में कमल खिलने जा रहा है। ये जनता का आशीर्वाद से संभव होगा, भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद से। और हम अच्छा काम करते हैं, जनता का आशीर्वाद लेते हैं, आपकी तरह नहीं है। 13 तारीख को आप देखना सतपाल जी, देखिए ऐसे करने से आपकी बात मुझे भी क्लियर नहीं हो रही है, तो जनता को क्या क्लियर होगी? बस इससे जो है चर्चा डिस्टर्ब हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। रामराज जी, सतपाल जी, ऐसे चर्चा संभव नहीं है। जब मुझे ही क्लियर नहीं हो रहा है आप लोग क्या बोल रहे हैं, तो जनता तक क्या संदेश जाएगा? जी जी, एक एक करके बोलेंगे तो बात भी क्लियर होगी। क्या समझ नहीं आ रहा है? सतपाल जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात को रखिएगा। मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इनके यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, भागम भाग लग रही है। सोनीपत वाला इनका प्रत्याशी ने इनसे संपर्क टूट गया है, मोबाइल बंद कर लिया है, वो भाग गया है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, हर जगह रामराज जी, माफी चाहूंगी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूं। फिलहाल जो है जानकारी सामने आ रही है, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले सुजुकी मोटर के सीईओ। ये जानकारी, अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। भविष्य में भी हरियाणा में और निवेश करेगी सुजुकी मोटर, ये साफ तौर पर जानकारी दी गई है। तोशिहीरो सुजुकी की तरफ से भारत के साथ हरियाणा की प्रगति में सरकार के साथ में चलेगी सुजुकी, ये आपको बताने की। और जापान और हरियाणा के बीच सांस्कृतिक सहयोग के लिए जापान में आयोजित होगा गीता जयंती महोत्सव। मुख्यमंत्री ने 20 जून को टोक्यो विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में विशिष्ट अतिथि के रूप में तोशिहीरो सुजुकी को आने का न्योता दिया है। और देश में निवेश की दृष्टि से हरियाणा बन रहा है निवेशकों की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के सिद्धांत पर मजबूत भारत की नींव में हरियाणा की होगी अहम भागीदारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए। और साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, और उन्होंने ये भी कहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत संकल्प में हरियाणा निभाएगा सकारात्मक भूमिका। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोलते हुए नजर आए और ये मुलाकात देखने को मिली। साफ तौर पर निवेश पर अब यहाँ पर फोकस देखने को मिल रहा है। भारत के साथ साथ हरियाणा में भी अब निवेश पर फोकस किया जा रहा है, जिससे यूथ की बात की जाए, हरियाणा वासियों की बात की जाए, अब उनको लाभ होता हुआ नजर आएगा। ये अहम जानकारी, ये बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से जानकारी दी गई है। दिल्ली दौरे पर है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दिल्ली में मुलाकात देखने को मिली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले सुजुकी मोटर के सीईओ तोशिहिरो सुजुकी, और साथ ही आपको बता दें कि सीईओ की तरफ से कहा गया भविष्य में भी हरियाणा में और निवेश करेंगे, यानी कि निवेश जो है आने वाले समय में और भी ज्यादा किया जाएगा। इससे हरियाणा और जो है सीधे तौर पर हरियाणा को गति मिलते हुई नजर आएगी। भारत के साथ साथ हरियाणा की प्रगति में सरकार के साथ में चलेगी सुजुकी। जापान और हरियाणा के बीच सांस्कृतिक सहयोग के लिए जापान में आयोजित होगा गीता जयंती महोत्सव। तैयारियां जोरों पर। अहम मुलाकात देखने को मिली। तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। ये मुलाकात की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में ये मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अब हरियाणा में निवेश पर फोकस देखने को मिल रहा है। देखिए, ये मुलाकात की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री ने 20 जून को टोक्यो विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में विशिष्ट अतिथि के रूप में तोशिहिरो सुजुकी को आने का न्योता दिया है। देश में निवेश की दृष्टि से हरियाणा बन रहा है निवेशकों की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया। आज मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में ये मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आने वाले समय में सम्मेलन देखने को मिलेगा और अब सीधे तौर पर फोकस निवेश पर किया जा रहा है, जिससे विकास की रफ्तार और भी तेज की जा सके, यूथ को फायदा हो सके। उस पर अब सीधे तौर पर फोकस हरियाणा सरकार का देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के सिद्धांत पर मजबूत भारत की नींव में हरियाणा की भी अब अहम भागीदारी देखने को मिलेगी। ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत संकल्प में हरियाणा निभाएगा सकारात्मक भूमिका। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुलाकात करते हुए नजर आए और ये मुलाकात की तस्वीरें, और इस दौरान जो है तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। साफ तौर पर ये जो फोकस रहा इस दौरान निवेश पे रहा, किस तरीके से हरियाणा में निवेश किया जा सकता है, किस तरीके से विकास को रफ्तार मिले, तमाम पहलू पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चर्चा करते हुए नजर आए। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। दिल्ली में ये अहम मुलाकात देखने को मिली, अहम बैठक हुई। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। इस दौरान सुजुकी मोटर के सीईओ से मुलाकात की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। ये तस्वीरें मुलाकात की आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीधा संदेश इससे दिया जा रहा है और अब हरियाणा में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे सीधा लाभ जो होगा हरियाणा वासियों को होगा। अब इसी के साथ चर्चा में वापस लौटेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। रामराज जी, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया था, अब आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, 10 IMT और आ रही हैं और इन्वेस्टर की पहली पसंद हरियाणा बनता जा रहा है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। जिस तरह से मेरिट का आधार पर भर्तियां हो रही हैं, ये 3 पीढ़ी खाली चली गई जिस परिवार की, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज मेरिट का आधार पर उस घर का बच्चा, गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। और जिस तरह से हम जनता के काम कर रहे हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, जिस तरह से जनता खुश है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, जिस तरह से लोगों के काम हो रहे हैं, चाहे वो ये इनके टाइम में अवैध कॉलोनियां बहुत कटी थी, वो सारी हमने पक्की करी। फिलहाल चर्चा निकाय चुनाव पर हो रही है, ठीक है सतपाल जी, अब आप अपनी बात को रखिए, ठीक है जी सतपाल जी, वो हल करी, नए सीवर डाले, तो जनहित के मुद्दे हैं वो सारे हमारी सरकार ने हल कर दिए। जनहित के लिए, ठीक है, जनहित के लिए हमारी सरकार समर्पित है।
जिस तरह से लोग हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं, और आधी आबादी जो कांग्रेस से नाराज कर रखी है, बहनों हमारी जो बहनें हैं, आधी आबादी है, उन्होंने तो ठान लिया है महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मातृ शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरह से हमारी बहनों को हम और ज्यादा मजबूत बना रहे थे, और ज्यादा ताकत दे रहे थे, और ज्यादा अधिकार दे रहे थे, उनका संख्या बल बढ़ा रहे थे, चाहे वो लोकसभा में 5 सीटें देने का काम हो, चाहे वो विधानसभा में 40 सीटें देने का काम हो, कांग्रेस का विरोध किया। सतपाल जी, अब अपनी बात को रखिए। अपमान का हमारी बहनें बदला लेंगी। जी जी सतपाल जी, अपनी बात को रखिए। देखिए, ये पार्टी झूठी पार्टी, जुमला पार्टी है। इनका काम है झूठ बोलना। चुनाव पे कोई बात नहीं करते। ये बात सिर्फ नरेंद्र मोदी की या नायब सैनी करते हैं। इनके ये कभी भी जो इन्होंने मेयर के प्रत्याशी उतारे हैं, आपने देखा होगा इस डिबेट में कोई किसी का भी नाम नहीं लिया इस बंदे ने, क्योंकि इनको पता ही नहीं है चुनाव कैसे लड़ना। ये सिर्फ नायब सैनी और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हैं। अरे भाई, आप ये छोटी पंचायत बोल रहे हो, तो छोटी पंचायत के जो नुमाइंदे हैं, जो आपके चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड से या मेयर के, उनके बारे में बताइए आप कुछ। हम बताते हैं हमारी जो सुधा भारद्वाज है, महिला की प्रदेश बहुत ईमानदार और अम्बाला से अक्षिता सैनी जी को दिया हमारी बहन को, सोनीपत से राजीव जैन को दिया, बहुत समाजसेवी है, पंचकुला से हमने श्यामलाल बंसल को दिया। रामनाथ जी, सतपाल जी, मेरे को आप दोनों का ही माइक म्यूट कराना पड़ेगा। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, ऐसे चर्चा संभव नहीं है ना। और भी पैनल में लोग हैं, मेरे को उनके पास भी पहुंचना है। अब मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा है आप लोग बोल क्या रहे हैं। ठीक कह रहे हो आप। रही बात हमारा कमल दीवान की, बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो छोड़ गए हैं। इनको क्या पता मैडम जी, आप इनसे जरूर पूछना किसने बताया आपको, किसने वीडियो दी है आपको कि कमल दीवान जी है तो हमारे मेयर के अपने जो भ्रष्टाचार के जो काम बात करिए। मैं बताता हूँ, शोरूम बन रहा था और शोरूम बना के उसने मोबाइल का काम किया। जो 70 मोबाइल है उसका लड़का लेने गया, बोले सतपाल जी, रामराज जी, ऐसे चर्चा संभव नहीं है ना जैसे आप लोग कर रहे हैं। लेने गया, वो बोले जी इतने और भी लोग पैनल में मौजूद हैं। पापा ने बोला भाई ये हमें चाहिए। ओंकार जी, अपनी बात को रखिए। प्रिया जी, बहुत अच्छी बात है आप बोल रहे हो, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा। ऐसे चर्चा तो नहीं होती है, बहुत अनपढ़ व्यक्तियों की चर्चा लगती है मेरे। आज देखिए, शहरी क्षेत्र के चुनाव मुद्दे की बात होनी चाहिए। आज प्रदेश में जितने शहरी क्षेत्र हैं, एक भी सड़क साबुत नहीं। हजारों करोड़ रुपए लगा दिए गए। मैं नहीं कहता कि इन्वेस्टमेंट नहीं की, बीजेपी ने बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की है। प्रदेश के ऊपर 4.5 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया, लेकिन वो कर्ज हुआ कहाँ, पैसे लगे कहाँ? पैसे लगे तो है ही नहीं। पैसे हो तो इनके बंदे खा गए, या ठेकेदार खा गए, या इनके मंत्री एमएलए खा गए। आज प्रदेश में कहीं देख लीजिए, सड़कों की बुरी हालत है, सीवरेज व्यवस्था फेल है, पीने का पानी साफ नहीं आता। बार बार कंप्लेंट करनी पड़ती है अनेक शहरों में। पीने के पानी में गंदगी आती है, की लाइनें क्रॉस होती है। ये सारी दुर्व्यवस्थाएं आज शहरी क्षेत्र में व्याप्त है और जनता परेशान हो चुकी है बीजेपी के राज से। 2019 में इनके राज से परेशान थी, लेकिन जेजेपी नाम की पार्टी ने इनको यमुना पार भेजने का दावा तो किया, लेकिन इनकी गोद में बैठ के इनकी सरकार बनवा दी। 2024 में कांग्रेस की सरकार बननी थी, लेकिन कांग्रेस की कुछ कमियों की वजह से इनका फिर से दांव लग गया। आज जनता ये देख रही है इनसे छुटकारा कैसे डाला जाए, कैसे इनसे पीछा छुड़ाया जाए। और आज प्रदेश की जनता को एक चांस है। नगर निकाय विभाग के चुनाव जनता जरूर इस चीज का फायदा उठाएगी। और देखिए, कांग्रेस पहले ही निर्वस्त्र हो चुकी है और बीजेपी बहुत समय पहले निर्वस्त्र हो गई थी। जेजेपी और कांग्रेस की वजह से इन्होंने दूसरी और तीसरी बार अपनी सरकार बनाई। आज जनता इन दोनों को दत्ता बताकर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाएगी और शहरी क्षेत्र की जनता इंडियन नेशनल लोकदल के एमसी भी और मेयर भी चुने। ठीक है, सतपाल जी रखिए अपनी बात को, क्या कहना चाह रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से। जी देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं मेरे ओंकार साथी से। ये बार बार कांग्रेस के बारे में कहते हैं निशर्त हो गई, ये हो गया। अरे भाई, आप लोग कहाँ हैं? आप अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करिए पहले। आप या नहीं, क्योंकि आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है। लड़ेंगे तो मैं फिर दोबारा कहता हूं, चैनल पे, प्रत्येक चैनल पे बोलता हूं कि आपका मेयर प्रत्याशी 100 वोट भी नहीं लेगा। इसलिए
आपने अगर जो बीजेपी को हराना है तो विपक्ष का साथ दीजिए, और मैं गारंटी देता हूं अब कांग्रेस बीजेपी को छोटी पंचायत में बाहर कर देगी। रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार में इन्होंने जिस टाइम सरकार बनी 9 साल चीफ मिनिस्टर रहे खट्टर साहब, इन्होंने बोला स्मार्ट सिटी बनाएंगे करनाल में एक भी काम दिखा दो। आज भी करनाल में जो कांग्रेस ने काम कराए थे वही काम हुए। कोई नई बिल्डिंग बन रही हो या कोई नया काम हुआ हो, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। इनका कोई भी जनता से नहीं लेना। इनके नेता है जो रेणु बाला जो मेयर है, वो सिर्फ उनके घरवाला उनके टैक्सी उठाए हुए हैं, और जो भी कॉलोनियां काटते हैं उनमें प्रत्येक में ऐसे कोई कॉलोनी नहीं है जो इनका हिस्सा ना हो बीजेपी के लीडर्स का। ये सिर्फ कॉलोनी काटने में लगे हुए हैं, और इन्होंने कोई भी कॉलोनी पक्की नहीं की। जो कच्ची कॉलोनियों में बेचारा गरीब आदमी सामने लेता है, उस मकान को बुलडोजर देके भेज देते हैं, क्योंकि इनकी कॉलोनी में ऐसी कोई कॉलोनी नहीं। एक आदमी ने अपना बेटा भेज दिया इन्हें, बिरजू ने, जाओ मोबाइल लाओ 70, और उन्होंने मना कर दिया तो उसको 10 लाख का इन्होंने जुर्माना लगा के भेज दिया, और वो सेटलमेंट हुआ 5 लाख रुपए में। और मैं प्रूफ के साथ दूंगा ये बात आपको, जिस बंदे से हुआ है। ये तो सिर्फ पैसे कमाते हैं, लोगों को डराते हैं, मुद्दे पर आइए ना वाले नहीं है। सतपाल जी, मुद्दा निकाय चुनाव है, कहां पर भटक रहे हैं? नहीं, ये निकाय चुनाव का ही पार्ट है। अब निकाय चुनाव पर अगर अभी अपनी बात रखी, कांग्रेस की क्या रणनीति है, कांग्रेस जनता के लिए क्या मुद्दे उठाने वाली है, जनता का क्या फायदा होगा, उससे जनता को भी स्पष्ट होगा कि कांग्रेस जनता के लिए क्या कर रही है, मत का उपयोग कहाँ करना है। देखिए, जो निगमों में भ्रष्टाचार हुए, जो इनके दलाल है, कांग्रेस उनके नाम उजागर करेगी और चुनाव जीतेगी। हमारे जो कैंडिडेट है बहुत ही मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं कांग्रेस ने। हम डरने वाले नहीं है। ये डरा के सोच रहे हैं कि कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी हैं तो भी डर जाएंगे। लेकिन ये बार बार एक बात कहता हूं, झूठ मत बोलने के, ये इनका दीवान है जो वो चुनाव छोड़ गया। अरे भाई, हमारे सीनियर लीडर्स कल उसको नॉमिनेशन करा के आए हैं। कोई ऐसी खबर थोड़ा है, अपने आप बनाते हो और अपने आप फोड़ते हो, ये बिल्कुल गलत बात है जी। ठीक है नरेश जी, अपनी बात को रखिए। मैम, पहली बात तो आपने देखा कि ऐसे लड़ते हैं कि डिबेट जनता के मुद्दों के लिए बात हो रही है, लेकिन डिबेट को एक ऐसा बना देते हैं कि अनपढ़ राजा की अनपढ़ फौज ऐसे ही काम करती रहती है। उसको कभी भी यही कहते हैं ना कि आप मुद्दों से भटकाते रहते हैं, जमीनी स्तर पर काम नहीं करना है कभी। और मैं महिलाओं के लिए, क्योंकि आपने पहले ही बोला कि ये जो हमारे मेन टॉपिक जो आज का है सिर्फ जो छोटे चुनाव है उसके ऊपर बात करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बार बार महिलाओं को मुद्दा लेके आ जाती है। तो मैं एक कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज तक इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मणिपुर के ऊपर एक भी महिलाओं के लिए इनके एक भी सांसद, एक भी महिला पदाधिकारी कोई भी उस मुद्दे के ऊपर कहीं बोलती हुई दिखाई देती है? किसी कुलदीप सेंगर के लिए एक भी महिला बोलती हुई दिखाई देती है? क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं है कि संसद के अंदर बैठ के सबसे पहले इनको महिलाओं के लिए अगर पास करना, ठीक है, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए बात करते हैं, तो उन महिलाओं के लिए जो कहते हैं कि खेल के अंदर महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए बात आपके नेता इन्वॉल्व रहे, किस चीज में आप इन्वॉल्व? वहां तो आप अपने तख्तियां लेके इन्वॉल्व नहीं रहे, 1 मिनट में तख्तियां लेके आ गए। कम से कम महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं तो उनसे बात कीजिए जो कम से कम एक्चुअल में महिलाओं को भागीदारी देने के लिए बात करते हैं। मोदी जी, आप अपने इसी ब्रैकेट के अंदर से दे दीजिए ना महिलाओं को भागीदारी। आपने कितनी दी? बिहार के अंदर आपने कितनी भागीदारी दी? आप अगर महिलाओं के सच्चे हितैषी होते तो बिहार के अंदर लेकिन महिलाओं के लिए कितना आपने 10 या 15% देके उसमें क्या दिया? आप आरक्षण की बात की, या आपको पता है कि बिहार बंगाल के अंदर चुनाव हो रहा है, उसको चुनाव को जीतने के लिए इन्हें पता था कभी भी ये पास नहीं हो पाएगा बिल, लेकिन इन्होंने जानबूझ के इस तरह का माहौल बनाने के लिए ये बिल लेके आ गए। और बिल को जबकि जो पहले ही ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उसके लिए ये मुद्दे के लिए बात। मैं कहता हूं कि आपको शर्म आनी चाहिए, कम से कम महिलाओं के लिए वैसी बात ना करें। आपके सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी सारे आपकी पार्टी में भरे बैठे हैं। उनके ऊपर पहले काम कीजिए, फिर आप जनता के लिए। ठीक है, निकाय चुनाव पर तो जी, निकाय चुनाव के अंदर हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच जरूर जाएंगे और जनता के मेन मुद्दों को डेटा कलेक्ट करके हम पूछेंगे कि एक्चुअल उनकी नीड क्या है, ताकि हम अगर हम छोटी सरकार के अंदर कहीं भी इन्वॉल्व आते हैं तो हम बकायदा उन मुद्दों के ऊपर डेटा के थ्रू काम करेंगे कि हमें एक्चुअल में ये नीड है वहां की, और सरकार की नाक में दम करके रखेंगे कि हमें ये काम चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी के एक क्रांतिकारी सिपाही को आता है कि कैसे काम करवाना है, क्योंकि जब ये हम लोग आम आदमी पार्टी की टोपी पहन लेते हैं ना
किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाते हैं तो वहां वो ऐसे ही डर जाता है कि यार इनका काम सबसे पहले करो, क्योंकि इस टोपी के अंदर इतनी ताकत है कि जो भ्रष्टाचारियों को सिर्फ एक टोपी से ही डर जाते हैं। तो इसलिए हम जनता को भी अपना मैसेज देना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बार आप दीजिए मौका और फिर देखिए कि हम कैसे काम करवाते हैं। हमारे क्रांतिकारी नेता और हमारे क्रांतिकारी साथी जमीनी स्तर पे, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं है हमारे बीच में, और हम जमीन से लेके नेता उठाते हैं कोई भी, और जमीन से नेता जो जमीन से संघर्ष करके उठता है वो जनता के लिए काम करता है। ऐसे नहीं है कि हम कोई कहते हैं ना कि कोई भी बिजनेसमैन ले लिया या कहीं से भी ऐसे नेता को नहीं उठाएंगे। जो जमीन से काम करेगा और जनता के मुद्दों पे काम करेगा, वो जमीनी स्तर पर काम करके हम जनता के बीच जाएंगे और उनके काम कराने के लिए नियत से हम काम करेंगे। ठीक है रामराज जी, देखिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, हालांकि तो आप लोगों की तरफ से ही कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्टिव मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है, हम लगातार जनता के लिए कार्य करते हैं। पर फिलहाल जो है विपक्ष की तरफ से तो कहा जा रहा है कि अब जनता परेशान हो गई है भारतीय जनता पार्टी से, निकाय चुनाव में कुछ नहीं होने वाला बीजेपी का। जी देखो, जनता तो खुश है, परेशान है तो विपक्ष है, क्योंकि डॉक्टर नायब सिंह सैनी ने ऐसा इलाज बांध दिया विपक्ष वालों का, ऐसा इलाज कर दिया तो जनता ने इनको नकार दिया। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, उलझुल बातें करते हैं, उलझुल फैसले लेते हैं। और जिस तरह से इन्होंने मातृशक्ति का अपमान किया है, जिस तरह से इन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है, अच्छा होता ये समर्थन करते, हमारी बहनों के हाथ ज्यादा मजबूत होते और अधिकार मिलते हमारी बहनों को, और एमपीज में भी हमारी बहनों की संख्या बढ़ती, एमएलए में भी हमारी बहनों की संख्या बढ़ती, और जहां हमारी बहनों खुश हैं, आत्मा सो परमात्मा, और हमारी जो बहन है ये देवी के रूप में हम अपनी बहनों को मानते हैं और ये विरोध करते हैं, तो हमारी बहनें तो लक्ष्मीबाई की तरह आत्मा की आवाज पे, उन्होंने उसी टाइम ठान लिया था कि भाई हम तो जो हमारा विरोध कर रहे हैं हम उनको सबक सिखाएंगे। और जिस तरह से इन्होंने उनका अपमान किया, अपमान का बदला हमारी बहन जरूर लेंगी। और जिस तरह से ये अभी हमारा भाई कह रहा था, ये भ्रष्टाचार की बात कह रहा था, अरे मेरे भाई कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, गंगोत्री। पूरी किताब लिखी जा सकती है, पूरी किताब। अरे भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, छाछ बोले छालनी के बोले, जिसमें 70 छेद है। और आप महिला हितैषी होने का नोटंकी कर रहे हो। अरे याद करो मृतपुर कांड, एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था। अरे मेरे भाई शर्म करो, शर्म है। और ये हमारी बहनें देख रही हैं, हमारी बहनें देख रही हैं, ये रानी झांसी की तरह खड़ी है आपके खिलाफ। लक्ष्मीबाई का रूप आ गया हमारी बहनों में। बदला लेंगी, बदला, अपमान का बदला जरूर लेंगी हमारी बहनें। अपमान का बदला लिया जाएगा, अपमान का बदला। मातृशक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मातृशक्ति हमारी बहनों ने ठान लिया है। और जिस तरह से जनता आपको देख रही है, जिस तरह से आपकी पार्टी में भागम भाग लग रही है। आपकी पार्टी में कई कांग्रेस हैं, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, कहीं राव नरेंद्र कांग्रेस है। आपकी पार्टी में तो लट्ठा आपकी पार्टी में तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। डूबता जा, डूबता जा, डूबता जा। अभी सतपाल जी, रामराज जी, ये भाग गया। सतपाल जी, रामराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मोबाइल बंद कर लिया उसने। देखिए, हार्डली 2 से 3 मिनट बचे हैं। अगर आप मुद्दे की बात रखेंगे तो क्लियरिटी पे जाएगी जनता तक। पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए ना। मुद्दे की बात यह है जी, हमने जनता की सेवा करी है, और जनता की सेवा से देखो, जन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। जनता की सेवा भगवान की सेवा है, और हम जनता को भगवान मानते हैं। भगवान रूपी जनता हमारे को आशीर्वाद देगी। जिस तरह से भगवान रूपी जनता ने तीसरी बार केंद्र में लगातार हमारी सरकार बनाई, भगवान रूपी जनता ने लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनाई, और ऐसे छोटी सरकार में भी भगवान रूपी जनता हमारे को जरूर आशीर्वाद देगी। और हर एक सीट पे कमल खिलेगा, कमल। सभी सीटें हमारी पार्टी जीतेगी। सतपाल जी, आप रखिए अपनी बात को। देखिए, ये बार बार एक ही बात करते हैं, नारी का सम्मान किया। क्या जसोदा बहन नारी नहीं थी? क्या जो करनाल में ITI की छात्र थी वो नारी नहीं थी? सतपाल जी, रामराज जी, चर्चा है ही नहीं महिलाओं पर, चर्चा निकाय चुनाव को लेकर है। सरकार ने, क्या वो नारी नहीं थी? क्या ब्रिजभूषण ने अपमानित किया
जो खिलाड़ी थी लड़कियां, वो नारी नहीं थी। सिर्फ मुद्दे की बात यह है कि हम चुनाव लड़ेंगे, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, जो अत्याचार किए उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने एक भी तो काम नहीं किया। शहरों में सफाई, बिजली, सीवर कुछ भी नहीं किया, न लाइट है न कुछ है। कूड़ा जो देते हैं गार्बेज टेंडर, वो लोग घरों से भी पैसा लेते हैं और इनके आदमी लूटते हैं। क्या सफाई की तरफ इनका ध्यान है? कोई एक बारिश आ जाए, अगर 4 mm बारिश पड़ जाती है तो शहर जाम हो जाता है। जीटी रोड है खादी आश्रम के पास पानीपत, बस डूब गई थी, उसमें इनको शर्म आनी चाहिए। 12 साल से ये बैठे हैं सरकार में, इन्होंने कुछ भी कोई काम नहीं किया। निगम की बात रही, भ्रष्टाचार का खेल जरूर खेलते हैं मैडम जी। ठीक है नरेश जी, लास्ट कमेंट। आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए। जी हाँ जी, हमारे राजा राम भाई सिर्फ एक ही मुद्दे के ऊपर बीजेपी प्रवक्ताओं को सिर्फ ये बताया गया कि आप सिर्फ महिला महिला महिला, उसके अलावा कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये छोटे चुनाव की बात है। आपने जो, क्योंकि सत्ता के अंदर आप बैठे हैं, तीनों सरकारें आपकी हैं, उसके अंदर आपको बात करनी है। आप भी कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी कि सिर्फ आप इसी मुद्दे पर बात कीजिए, लेकिन ये एक ही टॉपिक को कहते हैं ना कि इनकी रेलगाड़ी सिर्फ एक सीधी पटरी पे चल रही है, उसके अलावा इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे कि कहते हैं कि हमारे यहाँ घोड़े के दोनों आंखों के ऊपर पट्टी बांध देते हैं ना, ऐसे इनको पट्टी बांध के पढ़ा दिया गया है कि सिर्फ इसी मुद्दे पे बात कीजिए, विकास के ऊपर बात मत कीजिए। आपने जो काम किए, आप सरकार के अंदर थे तो क्या क्या काम किए, उसके ऊपर वोट मांगने ऊपर बात कीजिए। लेकिन ये महिलाओं के मुद्दे को कहीं ना कहीं इन्हें कम से कम खुद शर्म आनी चाहिए कि आप जो जनता के अंदर चुनाव किस मुद्दे के ऊपर होते हैं। महिलाओं के मुद्दे के ऊपर चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव लोकल बॉडी का चुनाव है। जो आपने विकास कार्य करे हैं और आगे कैसे करेंगे उनके ऊपर बात कीजिए ना। इन्हीं मुद्दों के ऊपर एक ऐसा अंधा घोड़ा मत बनिए कि जो एक ही लाइन के ऊपर चलता रहे। इस अंधे घोड़े को थोड़ा समझ में आना चाहिए। इस पूरी भारतीय जनता पार्टी जो अंधा घोड़ा बनी हुई है, एक ही मुद्दे के ऊपर भागती रहती है, उससे जनता जानती है और इस अंधे घोड़े को अब की बार सबक सिखाएगी। ये जो पता है ना कि ना घोड़े को घास मिल रही है और ना ऐसी आंखों से भी अंधा हो चुका है। आगे चल के पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार का घोड़ा कहां जाएगा। ठीक है, और आप सभी मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े, यहीं पर चर्चा को समाप्त करूंगी। ठीक है, नरेश जी, सुरेश जी, रामराज जी और साथ ही सतपाल जी, ओंकार जी, फिलहाल आप सभी मेहमान चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। निकाय चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है। आपने तमाम पार्टियों की राय सुनी, किस तरीके से तैयारियां की जा रही है। फिलहाल इसी के साथ चर्चा में इतना ही। नमस्कार। का हर मुद्दा है जरूरी। अब सवाल पूछने में नहीं होगी देरी, क्योंकि सवाल लोगों की परेशानी का है, सवाल देश की राजधानी का है। निर्भय, सटीक और बेबाक अंदाज।